नवंबर मंथ चल रहा है और नवंबर मंथ में आप लोग आपके हिबिस्कस फ्लावर प्लांट में गुड़हल यानी कि जासुन फ्लावर प्लांट में फर्टिलाइज़र क्या देंगे, केयर कैसे करेंगे ताकि आपकी फ्लावर प्लांट में भी इतने ही अच्छा से सुंदर फ्लावर खिलते रहे। देखिए फूलों की जो साइज़ है, बिगेस्ट साइज़ है और जो कलर है बहुत ही अच्छा कलर है। नॉन स्टॉप फ्लावर खिलते जा रहा है और अभी देखिए बर्ड्स भी आते जा रहा है, बड़े बर्ड्स छोटे बर्ड्स, ये देखिए छोटे बर्ड्स न्यू बर्ड्स। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी क्लाइमेट चेंज होने के कारण फ्लावर प्लांट की ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा ग्रोथ रुकेंगे तो ये फ्लावर प्लांट कुछ दिन के लिए फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। लेकिन आप आपकी फर्टिलाइज़र देना बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्लावर देना बंद करेगा, इसके बाद इसका ग्रोथ स्टार्ट होगा। जैसे इसका ग्रोथ स्टार्ट होंगे 5 to 6 इंच लॉन्ग हो जाएगा, इसके बाद ये फिर से बर्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा और आपको पूरे विंटर अच्छा से फ्लावर देंगे। इसलिए आप इसको जो खाना देते हो, फर्टिलाइज़र देते हो, फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम देते रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये फ्लावर प्लांट एक हाइब्रिड हिबिस्कस फ्लावर प्लांट है और इसका जो आईडी है हमको बिल्कुल भी नहीं पता। बहुत ही बिगेस्ट साइज़ है, देखिए मेरा पूरा हाथ ढक चुके हैं, देखिए इतनी बड़े साइज़ है। कलर बहुत सुंदर है। मैंने ऑनलाइन परचेस किया था पुष्पांजलि प्रणवीर से और 1 साल अभी होने वाला है। दिसंबर मंथ में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा ये फ्लावर प्लांट की। चलिए देर ना करते हुए अब हम आप लोगों को बता देते क्या क्या करना है। इंसेक्टिसाइड हमको स्प्रे करना है। इंसेक्टिसाइड में कॉन्फिडर 1 ml पर लीटर वाटर डिजल्व करना है, फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। शाम के टाइम करें आप। ये देखिए ये जो न्यू टिप्स है, ये न्यू बर्ड्स है, ये सब हमको प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए हफ्ते में एक बार अभी स्प्रे करेंगे कॉन्फिडर 1 ml पर लीटर वाटर। फंजीसाइड बहुत ज़्यादा नहीं लगते, 15 दिन में एक बार स्प्रे करें चलेगा। 2 ग्राम पर लीटर वाटर, आपके पास रिडोमिल गोल्ड होगा, 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिजल्व करें, इसके ऊपर स्प्रे करें, अच्छा से चलेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अभी आपको हर हफ्ते में स्प्रे करना है। हर हफ्ता में एक बार मिराकुलन, दूसरे हफ्ता सुपर सोनाटा 1 ml पर लीटर वाटर डिजल्व करें और इसके ऊपर स्प्रे करें। एक बार मिराकुलन, एक बार सुपर सोनाटा। अगर नहीं है बायोविटा एक्स 2 ml पर लीटर वाटर यूज़ कर सकते हो। ओमेगा गोल्ड प्लस होगा, सागरिका होगा, आप यूज़ कर सकते हो 2 ml पर लीटर वाटर हिसाब से। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट अभी ये फ्लावर प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। फुल सनलाइट में रखिए, कम सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है। कम सनलाइट ये फ्लावर प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक बात है, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट में आप अगर रेक्सोलिन CXK यूज़ करते हो तो 1 ग्राम पर लीटर वाटर डिजल्व करें, हफ्ते में एक बार स्प्रे करें। आप अगर एम्पॉक्सिलिन कॉम्बी 2 यूज करेंगे या एरियस कंपनी की मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट अगर यूज़ करेंगे तो उसका डोज होगा 2 ग्राम पर लीटर वाटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देर ना करते हुए जो फर्टिलाइज़र है वो फर्टिलाइज़र भी हम देंगे। तो फर्टिलाइज़र में अभी आप सरसों की खली की फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। आपकी फ्लावर प्लांट 10 से 12 इंच की पॉट में है और इतने बड़े हैं, थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं। देखिए ये प्लांट की जो हेल्थ हाइट है, हाइट ऑलमोस्ट 2.5 फीट है और बहुत बुशी है, बहुत सारे ब्रांचेस है। ऐसे एक प्लांट के लिए और 10 इंच की पॉट में 2 से लेके 3 ग्राम करके आप सरसों की खली दे सकते हो। ये देखिए सरसों की खली, इसमें आप 2 से लेके 3 ग्राम करके दे सकते हो। 4 ग्राम भी एक हफ्ता में दे सकते हो। इनकेस अगर आपकी फ्लावर प्लांट पे नॉन स्टॉप बर्ड्स आ रहा है, फ्लावर आ रहा है, हर हफ्ता दे सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। ये फ्लावर प्लांट एक देखिए ग्राफ्टेड प्लांट है और बहुत ही अच्छा प्लांट है, हेल्दी प्लांट भेजाता हमको। अभी इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में सिर्फ सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। मैं बता देता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे बनाया जाता है। आप लोग सरसों की खली, आपके पास 5 प्लांट हैं, कम से कम 10 से लेकर 15 ग्राम सरसों की खली लीजिए, 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए,
5 दिन बाद आप क्या करेंगे, बहुत अच्छा से उसको मिक्स कर लीजिए। 5 प्लांट को 500 ml करके देना है तो टोटल होगा 2.5 लीटर। 1 लीटर अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया, 1.5 लीटर और पानी लीजिए और इसको ऐड करें, हो जाएंगे 2.5 लीटर। सभी फ्लावर प्लांट को आधा लीटर करके आप दे दीजिए तो हो जाएगा। उस दिन पानी नहीं देंगे, दोपहर में एक बार फ्लावर प्लांट को शावरिंग कराना, एक बार नहला देना, तो फर्टिलाइज़र हो चुके हैं। उस दिन और कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं देंगे। ग्रीन गार्डन हमेशा मिक्स फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। देखिए ग्रीन गार्डन ने डेवलप किए हैं NPK 170934। ये 170934 हम यूज़ करेंगे और हमेशा यूज़ करते हैं। ये फ्लावर प्लांट को अभी हम देखिए 1 चम्मच से कम देंगे, आधा चम्मच देंगे। ये देखिए आधा चम्मच हो गया। ये हम हफ्ते में 1 बार देते हैं। ये हमने फर्टिलाइज़र दे दिए हैं। एनफ, ये फर्टिलाइज़र एनफ, इतने फर्टिलाइज़र से ही हमारी फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यादा खुश और बहुत बुशी है। ये हफ्ते में 1 बार देंगे, लेकिन मैं और भी बता दूंगा आप लोगों को। अगर इन केस आपके पास ये फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप क्या देंगे। ये देखिए इसके ऊपर से हमने 300 ml पानी डाल दिए। ये 300 ml का मेरा कंटेनर है। 200 ml पानी और डालेंगे इसमें हम। 500 ml पानी हमने डाल दिए हैं और धीरे धीरे करके ये फर्टिलाइज़र नीचे की ओर बैठेगा और हमारे फ्लावर प्लांट लेना स्टार्ट कर देंगे। आप सुन लीजिए, आपके पास नहीं है, मुझे पता है, ये फर्टिलाइज़र, तो आप क्या करेंगे। आप 13045 2 ग्राम लीजिए, 1 ग्राम लीजिए सुपर फॉस्फेट यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये दोनों को मिलाइए। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट 2 ग्राम लीजिए। ये तीनों को लेके अच्छे से मिक्स करके ये सॉइल के ऊपर दे दीजिए। यानी कि एप्सम साल्ट 2 ग्राम और 2 ग्राम 13045 और 1 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये भी नहीं है आपके पास तब आप क्या करेंगे। तब आपके पास 19-19-19 यानी कि NPK 19-19-19 या 20-20-20 दोनों में से कोई भी एक फर्टिलाइज़र होगा, तो दोनों में से कोई भी एक फर्टिलाइज़र की 2 ग्राम और 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम साल्ट एक साथ मिलाएं और ये सॉइल के ऊपर आप दे दीजिए, तब भी अच्छा होगा। आप अगर 19-19-19 देंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट की लीफ कुछ ज़्यादा अच्छा होगा और बड़े बड़े भी होंगे, चमकदार भी होगा, फूलों से ज़्यादा पत्ते होंगे। लेकिन हमारे फ्लावर प्लांट में पत्ते से ज़्यादा फूल रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों 19-19-19 और 20-20-20 में फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होता है और हिबिस्कस फ्लावर प्लांट को फॉस्फोरस ज़्यादा पसंद नहीं है, कम क्वांटिटी में फॉस्फोरस चाहिए है। इसीलिए देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस 9% है, 17% क्या है नाइट्रोजन, मीडियम नाइट्रोजन चाहिए है, हाई पोटाश चाहिए है। ये देखिए 34% पोटाश है, इसलिए ये फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। और एक बात है, इनकेस अगर ये फर्टिलाइज़र किसी को परचेस करना है तो ग्रीन गार्डन से आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। आप अगर आपका घर पर बनाना चाहते हो, ऊपर आई बटन में एक लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर क्लिक करें और इसका वीडियो देखिए और आप घर पर बनाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पर देख के भी इसको बना सकते हो। नहीं बना सकते हो तो ग्रीन गार्डन से आप परचेस ज़रूर करें। अगर परचेस नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे, तो हमने जो जो फर्टिलाइज़र बताया वो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का प्रेस करें। जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।